अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो थी व्हाट इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या चीज़ है और किसने डिस्कवर किया था और उसके क्या क्या रूल्स हैं, किस किस रूल्स को हमने फॉलो करना है। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये है इम्पोर्टेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। A single scientific name is used in the whole world। ठीक है, ये एक बेहतरीन इंपॉर्टेंस है किस चीज़ की, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। A single scientific name एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज़म को मिला है। ठीक है, और वो क्या है, सारी दुनिया में उसी एक नाम से जाना जाता है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, कि एक सिंगल नेम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं एक ऑर्गेनिज़म को, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो क्या हो, एनिमल हो। तो वो क्या है, हम नीचे आते हैं। ये हमारे पास कुछ कॉमन नेम है और कुछ क्या है, साइंटिफिक नेम है। सबसे पहले हमारे पास है कैट, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फिलस कैटस। ठीक है, यहाँ पर हमने एक रूल को अप्लाई किया, बल्कि 2 रूल्स को हमने अप्लाई किए हैं। ये जो फिलस है ये हमारे पास है जेनस नेम, जिसको हम जेनेरिक नेम भी कहते हैं, और ये जो कैटस है ये हमारे पास है स्पीशी नेम, जिसको हम स्पेसिफिक नेम भी कहते हैं। ठीक है, एक तो ये रूल है कि सबसे पहले हम जेनस की तरफ आते हैं। जेनस जो हमारा नेम है उसका फर्स्ट जो लेटर है वो हम कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, ये जो फेलस है ये हमारे पास जेनस है, ये फेलस का जो एफ ये हम क्या करते हैं, इसको हम कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है जिसको हमने फॉलो करना है नोमेनक्लेचर में, वो क्या है कि हम इसको अंडरलाइन करते हैं। फेलस को भी अंडरलाइन किया है और कैटस को भी अंडरलाइन किया है। क्यों? क्योंकि ये एक रूल है नोमेनक्लेचर में कि जब आप किसी के साइंटिफिक नेम लिखते हो तो उसको अंडरलाइन भी क्या करना है, आपने अंडरलाइन भी करना है, नीचे लाइन भी लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लाइन, उसका क्या है, फेलस लियो। ये फेलस का क्या है, ये उसका है स्पीशी, हमने इसका एफ भी बड़ा लिखा है। ठीक है, जो रूल के मुताबिक लिखा है, और लियो उसका क्या है, वो है स्पीशी। फेलस जेनस और लियो स्पीशी। नेक्स्ट हमारे पास टाइगर आता है। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, फेलस टाइगरस। ये टाइगरस उसका स्पीशी और फेलस क्या है, जीनस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉर्स फ्लाई। हॉर्स फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो है मस्का डोमेस्टिका। इधर जो मस्का है ये उसका जेनस नेम है और जो डोमेस्टिका है उसका क्या है, स्पीशी नेम है। और अब आते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर की कुछ एडवांटेजेस हमारे पास है। सबसे पहले है दीज नेम आर मोर डेफिनेट एंड प्रिसाइज दैन ऑर्डिनरी नेम। हमारे पास ऑर्डिनरी नेम कौन से हैं, वो हमारे पास आते हैं कॉमन जो नेम है। ठीक है, जिस तरह टाइगर हो गया या फिर वो लाइन हो गया, ये हमारे पास कॉमन या ऑर्डिनरी नेम है। डिफिनेट एंड दीज नेम आर मोर डिफिनेट एंड प्रिसाइज। ये जो नेम है, कौन से नेम, साइंटिफिक नेम की बात कर रहा है। ये जो साइंटिफिक नेम है ये ज़्यादा क्या है, अच्छी है, ज़्यादा बेहतरीन है। किस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ऑर्डिनरी नेम से। जो कॉमन नेम है उसमें उससे ज़्यादा कौन फ़ायदेमंद है, साइंटिफिक नेम। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नेम से हमें पता चलता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका जीनस क्या है और इसकी क्या है, स्पीशी क्या है, और इसकी फैमिली की भी हमको पता चलता है। तो ये क्या है, ये 3 फ़ायदे आ गए किसमें, साइंटिफिक नेम में। तो ये कह रहा है कि दीज नेम आर मोर डिफिनेट एंड प्रिसाइज देन ऑर्डिनरी नेम। जो साइंटिफिक नेम है उनका ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत किसके, कॉमन नेम के। नेक्स्ट हमारे पास है बीइंग जनरली इन लैटिन दे हैव अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बाय पीपल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। बीइंग जनरली इन लैटिन, ये जो वर्ड हमारे पास है साइंटिफिक वर्ड्स, ये किस उसमें होते हैं, लफ्ज़ ज़बान में होते हैं, ये लैटिन ज़बान में होते हैं, लतीनी ज़बान में होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इसको क्या है, फराहम है। जितने भी लैंग्वेजेस है, जितनी भी ज़बानें हैं और जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, इस लैटिन वर्ड को, इस साइंटिफिक नेम को क्या करते हैं, कबूल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दे शो द जेनेरिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम क्या शो करता है, एक तो ये जेनेरिक नेम शो करता है, जिस तरह ऊपर मैंने बताया आपको, क्या करता है, ये जीनस नेम शो करता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका जीनस क्या है, किस जीनस से ताल्लुक रखता है। और क्या शो करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी किसे कहते हैं, कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कहाँ से आया है, इसके आबा व अजदाद कौन कौन है
और क्या क्या है। ठीक है, तो ये इसके दो फायदे ये हो गए कि ये जेनेरिक नेम को शो करता है, दूसरा हमारे पास इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उसको भी शो करता है कि ये जो एनिमल है या ये प्लांट है इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या क्या है। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।